ईवी सेक्टर की खबरों में अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ने बड़ा ऐलान किया है कि वे 2027 तक लिथियम आयन सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। तेलंगाना सरकार भी एक रियल टाइम चार्जिंग डैशबोर्ड तैयार कर रही है और दिल्ली में FY 25-26 में 1600 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में पेट्रोल पंप अब ईवी हब में बदल रहे हैं और पूरे भारत में ईवी बिक्री करीब 25% बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कीमतें और चार्जिंग की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2026 में तेजी से बढ़ रहा है और कुल बिक्री करीब 24.5 लाख यूनिट्स तक पहुंची, जो पिछले साल से लगभग 25% ज्यादा है। 2 और 3 व्हीलर ईवी सबसे तेज बढ़ रहे हैं, जबकि बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बढ़ा है, लेकिन अभी भी कीमत और चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच में दिक्कतें बनी हुई हैं। ये एक बड़ा संकेत है कि चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस अब तेजी से बढ़ने वाला है, खासकर छोटे वाहनों में। ईवी सेक्टर की बूम 2026 में बिक्री में 25% की वृद्धि। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2026 में अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रही है, जो पिछले साल से लगभग 25% अधिक है। 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन सबसे तेज वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जबकि बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े निवेश देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चार्जिंग स्टेशन की संख्या और कीमतों की चुनौती अभी भी बनी हुई है, जिससे बाजार में संतुलन लाने की जरूरत है। भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी देखी जा रही है। मुंबई के ठाणे में 19 नई पब्लिक चार्जिंग लोकेशंस शुरू की जा रही हैं। तेलंगाना एक रियल टाइम चार्जिंग डैशबोर्ड बना रहा है और दिल्ली में FY 25-26 में 3200 से ज्यादा नए चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। हालांकि देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, जिससे नए व्यवसायों के लिए अच्छा अवसर बन रहा है। 2026 की प्रमुख ईवी नीतियों में PM E-ड्राइव का विस्तार किया गया है, जिसमें 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन जारी रहेगा। दिल्ली की नई ईवी नीति के तहत 2028 से नए 2 पहिया वाहनों पर सिर्फ ईवी ही खरीदे जा सकेंगे और तेलंगाना भी एक रियल टाइम चार्जिंग डैशबोर्ड लागू कर रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में पेट्रोल पंपों को ईवी हब में बदलने की अनुमति दी गई है, जिससे राज्य स्तरीय समर्थन और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राजा एनर्जी घरेलू बैटरी सेल्स का उत्पादन 2027 से शुरू करेगा, जबकि CATL ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली बैटरी और 7 मिनट में चार्ज होने वाला सिस्टम पेश किया है। इसके अलावा टाटा पैशन और शेल इंडिया ने 21 मेगा ईवी हब लॉन्च करने की योजना बनाई है और तेलंगाना भी एक रियल टाइम चार्जिंग डैशबोर्ड विकसित कर रहा है। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे उन्हें सबसे ताज़ा और भरोसेमंद ऊर्जा और ईवी सेक्टर की खबरें मिलती रहेंगी।